विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते होंगे। एक कक्षा में 40% स्टूडेंट फेल हुए हैं और पास स्टूडेंट की संख्या 54 है, तो फेल हुए स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? अगर आपको ये ज्ञात करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है एक कक्षा में 40% स्टूडेंट फेल हुए हैं और पास स्टूडेंट की संख्या 54 है, तो फेल हुए स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए आपके पास कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो हम लिखेंगे फेल स्टूडेंट बराबर 40%। फेल स्टूडेंट बराबर है हमारे पास 40%। अब दोस्तों हम लिखेंगे पास स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं। तो 54 हमारे स्टूडेंट पास हुए हैं। तो हमें निकालना है कि मतलब कितने स्टूडेंट हमारे फेल हुए हैं। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो हमारे फेल स्टूडेंट है दोस्तों 40%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40%। तो 40% प्लस 60% है हमारे पास हुए स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 प्लस 60% बराबर 100%। अब इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों हम नीचे कैसे इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 60% बराबर 54, यानी कि हमारे जो 60% स्टूडेंट पास हुए हैं वो हम यहाँ पर इसकी संख्या लिख रहे हैं 54%। इसके बाद 40% हमारे फेल हैं, तो 40% बराबर हमें इस संख्या का ज्ञात नहीं है। जब भी किसी संख्या का ज्ञात नहीं होता है तो हम उसे x मान लेते हैं। तो हमें x संख्या का ही मान निकालना है, एक तरीके से आप यही समझ लीजिए, क्योंकि हमें इस 40% का पता नहीं है कितने स्टूडेंट है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान तरीका है। अब दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे x, क्योंकि हमें x का ही मान निकालना है। x बराबर 40 गुणा 54, यहाँ पर हम लिखेंगे 40 गुणा 54 बटा 60। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 से एक 0 कट कर देंगे। एक 0 से एक 0 कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 का पहाड़ा 54 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6 निम्मा 54। तो यहाँ पर हमारा ये कट चुका है 6 से 54, तो कितना आया है 9। अब बराबर में हम लिखेंगे 4 गुणा 9, और जैसे कि हम 4 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 36। दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो आया है 36, मतलब हमारे 36 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो ये इसका सही आंसर है। अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है और इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप एसएससी जीडी या फिर कोई भी हाई लेवल का या फिर लो लेवल का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, सब में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।